फरवरी के सिर्फ 10 ट्रेडिंग डेज में ही निफ्टी आईटी 12% से भी ज्यादा गिर चुका है और लास्ट एक वीक में 8% से भी ज्यादा, यानी बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी वीक परफॉर्मेंस। तो सवाल ये है कि ये पैनिक क्यों हो रहा है और क्या ये जस्टिफाइड है? So today we are breaking down everything, the global triggers, the Anthropic AI effect, risk and opportunities for Indian IT companies. So if you want to understand कि क्यों investors AI से इतना ज़्यादा डर रहे हैं and what this AI means for IT jobs and revenues, so this video is for you. आज यानी कि 12 फरवरी को भी इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। इन्फोसिस नियरली 5% डाउन था, विप्रो 4% और टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स भी 3-4% डाउन थे। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 5% गिर गया और ये बेंचमार्क सेक्टर्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यूएस लिस्टेड एडीआर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, आईटी कंपनीज रात को ही 5% गिर चुके थे। मतलब ग्लोबल क्यूज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को मिला। अब बात करें कुछ मेजर ट्रिगर्स की जो इस सेल ऑफ के पीछे हैं, तो उसमें सबसे पहला रीजन है ग्लोबल टेक सेल ऑफ। यूएस लिस्टेड इंडियन आईटी एडीआर्स ओवरनाइट 5% तक गिर गए और इंडियन आईटी का यूएस टेक से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो अगर वहां कोई सेलिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी गारंटीड है। दूसरा और सबसे मेजर ट्रिगर है एआई डिसरप्शन, जिसे एनालिस्ट एंथ्रोपिक इफेक्ट भी कहते हैं। 4 फरवरी को एंथ्रोपिक ने अपना क्लाउड एआई मॉडल लॉन्च किया, जो कि बीएफएसआई और लीगल सेक्टर्स के लिए एआई एजेंट्स जो कि फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और इवन कोडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबली $285 बिलियन इक्विटी वैल्यू वाइप आउट हो गई और इंडिया में निफ्टी आईटी लगभग 6% गिर गया, जो कि मार्च 2020 के बाद एक स्टीपेस्ट फॉल था। इन्वेस्टर्स को डर लग रहा था कि अगर एआई ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज ऑटोमेट करेगा तो रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो सकती है। थर्ड रीजन इज मैक्रो प्रेशर। स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा के बाद रेट कट्स डिले हो सकते हैं और हायर रेट्स का मतलब एंटरप्राइज टेक स्पेंडिंग स्लो डाउन हो जाएगी और हाई आईटी वैल्यूएशंस पर प्रेशर आएगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स पर, जिसको एनालिस्ट बोल रहे हैं एंथ्रोपिक इफेक्ट या सस्पोकलिप्स। अब मेजर कंसर्न ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल लार्जली आउटसोर्सिंग बेस्ड रहा है, जहां पर जूनियर कोडिंग्स करते हैं, ईआरपी माइग्रेशंस हैंडल करते हैं या फिर लेगेसी सिस्टम्स मेंटेन करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि क्लाउड एआई इन रेपिटेटिव टास्क का 60 से 70% तक ऑटोमेट कर सकता है, जिससे रेवेन्यू, मार्जिन्स और एंट्री लेवल जॉब्स पर प्रेशर आ सकता है। अब अगर हम थोड़ा डिटेल और इजी लैंग्वेज में समझें कि एंथ्रोपिक एआई क्लाउड इम्पैक्ट कैसे करेगा इंडियन आईटी को, तो इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू रिस्क। जैसे कि हमने बात करी कि एंट्री लेवल कोडिंग और सैप और ओरेकल माइग्रेशन वर्क में 30 से 40% तक प्रोडक्टिविटी शिफ्ट आ सकता है। एंड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आईटी सर्विसेज रेवेन्यू पर 9 to 12% का लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकता है और ये इरोजन ग्रेजुअल होगा नेक्स्ट 3-4 सालों में। सबसे मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जॉब रिस्क। तो एआई मेनली थ्रेटन करता है एंट्री लेवल कोडर्स, रेपिटेटिव टेस्टिंग रोल, डेटा एंट्री फंक्शंस और बेसिक ईआरपी माइग्रेशन वर्क को। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट न्यूएंस है, मिड लेवल और सीनियर रोल्स में सिर्फ कोडिंग नहीं होती, वहां पर जरूरत होती है क्लाइंट इंटरेक्शन की, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की, डोमेन एक्सपर्टीज की, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिजाइन की और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की। और ये सब चीजें एआई इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। अब काफी आईटी कंपनी शिफ्ट कर रही हैं ह्यूमन प्लस एआई हाइब्रिड मॉडल की तरफ, मतलब कि एआई रेपिटेटिव काम करेगा और डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी हैंडलिंग का काम बाकी ह्यूमन बेस्ड होगा। बात करें सास कंपनीज की, तो सास कंपनीज पर एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एआई डायरेक्टली वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है। तो बेसिक ईआरपी, सैप और क्लाउड सर्विसेज में 10 से 15% का रेवेन्यू इरोजन का रिस्क एस्टिमेट किया जा रहा है। बट इंडियन आईटी कंपनी सिर्फ आइडल नहीं बैठी, उनकी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लाइक द डेटा मॉडरेशन इनिशिएटिव। फॉर एग्जांपल, लेगेसी कोबोल सिस्टम्स को एआई रेडेबल फॉर्मेट्स में माइग्रेट किया जा रहा है। क्लाउड और डेटा सेंटर की बात करें तो उसमें भी एक्सपेंशन है। टीसीएस ने अराउंड 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिसमें $6.5 बिलियन ओवर 5 to 7 ईयर्स के लिए होगा। वर्कफोर्स अपस्केलिंग की बात करें तो एम्प्लॉयज को एआई टूल्स के साथ काम करने के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है। अब अगर हम पास्ट को देखें तो इंडियन आईटी कंपनीज पर पहले भी काफी स्टॉर्म्स आ चुके हैं जो उन्होंने सरवाइव किए हैं, लाइक द Y2K fears, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाउड माइग्रेशन डिस्ट्रप्शन, ऑटोमेशन वेव्स एंड पेंडेमिक स्लोडाउन। बट हर बार नैरेटिव सेम था,
अब आउटसोर्सिंग का एंड आ गया है। लेकिन एंड में क्या होता है कि आईटी कंपनीज इवॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस से शिफ्ट करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया, ऑन प्रेमाइस सिस्टम से क्लाउड अडॉप्शन किया, मैन पावर हैवी मॉडल से प्लेटफॉर्म ड्रिवन अप्रोच। तो अब जो एआई वेव आई है वो भी सिमिलर लग रही है, बस डिफरेंस ये है कि इस बार स्पीड ज्यादा है और सबसे बड़ा चेंज है कि एआई खुद कोड लिख सकता है और इसी वजह से ये डिस्रप्शन ज्यादा पर्सनल और डायरेक्ट फील हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि जो आईटी कंपनीज अडेप्टेबल हैं वो सर्वाइव करती हैं और जो रिजिड होती हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट यहाँ इस सिनेरियो को इसी वजह से हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं, जैसे कि एआई सारे आईटी जॉब्स खत्म नहीं करता, वो उन्हें हायर वैल्यू टास्क की तरफ शिफ्ट करता है। अभी जो कंपनीज ऑटोमेशन, एआई रेडी इंफ्रा और वर्कफोर्स अपस्केलिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको लॉन्ग टर्म में एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। और इंडियन आईटी फर्म्स के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी है, उनके पास अप्रोक्सीमेटली 13,000 से 15,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं, जिसे वो एआई क्लाउड मॉडर्नाइजेशन में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकती हैं और अपनी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस इंश्योर कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मिड कैप आईटी कंपनीज अर्ली विनर बन सकती हैं बिकॉज दे विल अडॉप्ट फास्ट एंड दे विल इंप्लीमेंट एवरीथिंग फास्ट। सो ओवरऑल इंडियन आईटी डूम्ड नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन करेक्शन और इन्वेस्टर पैनिक देखने को मिल रहा है वो ग्लोबल एआई डिस्ट्रप्शन फियर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म में वही कंपनी जो स्ट्रॉन्गर निकल कर आएंगी, जो एआई को अडॉप्ट करेंगी, सर्विसेज को इनोवेट करेंगी और डेटा और क्लाउड इंफ्रा में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगी। एंथ्रोपिक एआई ने मार्केट्स को शेक जरूर किया है, लेकिन डिस्ट्रप्शन के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। नाउ व्हाट डू यू थिंक? Which Indian IT company will adapt, survive and thrive? Let me know your thoughts in the comments below and do not forget to like, share and subscribe to our channel, and I bring you more such videos like this.